हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन का वेरिएबल सेपरेबल टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम लोग। यानी हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसका जो पहला मेथड होता है वो होता है वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या करते हैं हम लोग, यानी एक्स डी एक्स एक तरफ कर देते हैं और वाई डी वाई एक तरफ कर देते हैं। यानी वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे पास में एक्स और वाई होते हैं, तो एक्स डी एक्स एक तरफ और वाई डी वाई एक तरफ कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इंटीग्रेट कर लेते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास में वाई की, वही हमारे पास में उसका सॉल्यूशन होता है। यानी अब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, इस वाले टॉपिक में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी और हमसे सॉल्यूशन पूछेगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, यहां पे सॉल्व dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस में कॉस एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं या डायरेक्टली भी हम लोग मतलब इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पे क्या है, ये जो वाला पार्ट दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। सिंप्लीफाई क्या कर सकते हैं वो देखो यहां पे। सॉल्यूशन, सिंस dy by dx इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स ओवर में 1 प्लस कॉस एक्स। बच्चों इसमें फॉर्मूला लगाइए ट्रिग्नोमेट्री का, हाफ एंगल। 1 माइनस में कॉस एक्स क्या होता है, 2 साइन स्क्वेयर एक्स बाई 2 ओवर में 2 कॉस स्क्वेयर एक्स बाई 2। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या तुम्हारे पास में, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2। ये बच गया आप लोगों के पास में। अप्लाई कर दीजिए इसमें वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो यहां पे लिख देते हैं अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल। अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या आएगा बच्चों, यहां पे जब मैं वेरिएबल्स को सेपरेट करूंगा, एक चीज याद रखना कि dx और dy कभी भी नीचे नहीं होने चाहिए। ठीक है, 1 अपॉन में dy या 1 अपॉन में dx इस फॉर्म में नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है ना, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो जो dx नीचे है उसको दूसरी साइड ले जाइए, जो dy नीचे है उसको दूसरी साइड ले जाइए। बाकी का जिधर dx जा रहा है सारे के सारे x dx की तरफ मूव कर जाएंगे, और जिधर dy है सारे के सारे y जो है हमारे पास में dy की तरफ मूव कर जाएंगे। तो कैसे आएगा हमारे पास में, इस dx को मैं इधर पहुंचा देता हूं तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा dy इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2। ये मेरे पास में dx। बच्चों आप लोगों को पता है कि डेरिवेटिव को खत्म करने का तरीका क्या है हमारे पास में, इंटीग्रेशन। तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होते हैं हम लोग उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। दोबारा से मैं बोल रहा हूं कि इधर मेरे पास में dy है, तो जितने भी हमारे पास में इस साइड में हमारे पास में y होंगे सारे के सारे dy की तरफ मूव कर जाएंगे, और इधर हमारे पास में dx है, तो जितने भी हमारे पास में इस साइड x होंगे सारे के सारे इस dx की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है जी, क्या कर देते हैं हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं इसको। तो लिख देते हैं यहां पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन 1 dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन स्क्वेयर एक्स बाई 2 dx। आगे बढ़ते हैं। 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये y हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता नहीं होता है बच्चों, तो किस में कन्वर्जन होगा हमारे पास में, सेक स्क्वायर में। तो इंटीग्रेशन इसको लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये मेरे पास dx।
आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू सेक स्क्र एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होता है। सेक स्क्र का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? 10x होता है। तो 10x/2 और x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करेंगे। तो x का कोफिशिएंट कितना दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यानी 1/2 दिखाई दे रहा है। 1/2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास में? 2 आगे लग जाएगा। ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया मेरे पास में? x प्लस में c। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार हम लोग दोनों साइड में, तो जब हमारे पास में ये जो इंटीग्रेट दोनों साइड हुआ है तो दोनों साइड हमें सी लगाना होगा। चलो मान लेते हैं कि आप लोग मतलब यहां पे सी लगा देते हैं। अगर यहां पे मैं क्या करूं कि इधर दोनों तरफ तो हमारे पास में सी नहीं होगा, दोनों तरफ जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो सेम तो नहीं हो सकती। अगर मैं इधर C1 लगाता हूं, इधर मैं C2 लगाता हूं, जब मैं C1 को इधर शिफ्ट करूं या C2 को इधर शिफ्ट करूं तो क्या दिखाई देगा मुझे? C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मुझे? किधर भी किसी को मूव करूंगा मैं तो क्या दिखाई देगा? C1 माइनस में C2 या C2 माइनस में C1। तो आप लोग एक ही कांस्टेंट लगा दीजिए, उसी से काम चल जाएगा। ये इसकी जगह पे C या इसकी जगह पे C कह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो C दिखाई दे रहा है एक सिंगल C यूज किया है, मैंने डबल C यूज नहीं किया है। तो आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर किसी के दिमाग में ऐसा आ रहा है कि हम लोग दोनों साइड सी लगा देते हैं, तो दोनों साइड सी तो नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों सी सेम नहीं होते। ठीक है। तो एक तरफ C1 यूज करते हैं तो दूसरी तरफ C2 यूज करेंगे। और जब सारे कांस्टेंट को एक तरफ मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में बच्चों? इसको हम लोग C1 माइनस C2 या C2 माइनस C1 को C में कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यही आप लोगों का सॉल्यूशन है। तो यहीं पे आप लोग इसको छोड़ देंगे, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आप लोगों का सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप लोगों को? सॉल्व सेक स्क्र एक्स इंटू 10y dx प्लस सेक स्क्र वाई 10x dy इज इक्वल टू 0। बच्चों वहां पे आप लोगों को ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं आएगा कि आप लोग वेरिएबल सेपरेबल लगाइए या कोई और मेथड होमोजेनियस लगाइए या आप लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लगाइए। ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं आएगा। आप लोगों को खुद को सोचना होगा वहां। तो सबसे पहला जो मेथड आप सोचेंगे वो कौन सा होगा आप लोगों के पास में? ये वेरिएबल सेपरेबल। यानी वेरिएबल्स क्या आप लोग सेपरेट कर पा रहे हैं? अगर कर पा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अप्लाई कर दीजिए। नहीं कर पा रहे तो फिर अगले स्टेप पे चलेंगे हम। ठीक है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, इसमें तो वैसे भी dy और dx अलग अलग करके दे रखे हैं। बस आप लोग क्या करेंगे, dy एक तरफ कर लीजिए, dx एक तरफ कर लीजिए। तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरे पास में? यहां पे क्या दे रखा? सिंस sec स्क्वायर एक्स 10y dx इज प्लस में sec स्क्वायर वाई 10x dy इज इक्वल टू 0। मैं क्या कर रहा हूं, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो क्या आ जाएगा मेरे पास में? ये बनेगा बच्चों sec स्क्वायर वाई 10x dy इज इक्वल टू, ये माइनस का आ जाएगा इधर। कितना आ गया मेरे पास में? sec स्क्वायर एक्स 10y dx। ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा। अब मैंने क्या कहा था कि जिधर dy है तो जितने भी दूसरी साइड में हमारे पास में y हैं वो सारे के सारे उसी साइड शिफ्ट हो जाएंगे। और dx जिधर है सारे के सारे x जो है उस साइड आ जाएंगे हमारे पास में। ठीक है। तो इनको सेपरेट करते हैं हम लोग बच्चों। तो यहां पे मैं लिख देता हूं अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल। अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल। सेपरेबल क्या आएगा? देखो इधर dy है तो इधर से ये 10y इधर मूव कर जाएगा और जो y इधर है तो वो तो उधर ही रहेगा। तो क्या लिखूं मैं इसको? यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा बच्चों sec स्क्वायर वाई dy अपॉन में 10y इज इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर एक्स ओवर में 10x dx। बच्चों जिन बच्चों को इंटीग्रेशन नहीं आता है तो वो पहले इंटीग्रेशन को अच्छा करें,
क्योंकि जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करने के लिए इंटीग्रेशन का होना आना जरूरी है आप लोगों का। ठीक है, तो इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, तो क्या आएगा हमारे पास में बच्चों, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन में टेन वाई डी वाई इज इक्वल टू, माइनस आगे लगा देते हैं, सेक स्क्वायर एक्स ओवर में टेन एक्स, ये डी एक्स हो गया। तो आप लोगों को इंटीग्रेशन में बताया गया था कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो मैं साइड में लिख देता हूं, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ओवर में एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर यानी मॉड ऑफ एफ एक्स प्लस सी। ये आप लोगों को इंटीग्रेशन जब मैंने करवाया तो उसमें आप लोगों को बता रखा। ठीक है, तो नीचे का डेरिवेटिव ऊपर, तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव बन रहा है किसका बन रहा है, टेन वाई का। टेन वाई का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे नीचे का डेरिवेटिव ऊपर यानी टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन बनेगा हमारे पास में लॉग ऑफ मॉड टेन वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ मॉड टेन एक्स प्लस में लॉग ऑफ मॉड सी। ठीक, अब आप लोगों को लग रहा होगा कि यार मतलब मैंने यहाँ पे लॉग मॉड सी क्यों ले लिया। हालांकि आप लोग सी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट क्या है कि इसकी नेचर के अकॉर्डिंग आप लोग ले लीजिएगा क्योंकि सॉल्व करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो अब हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे, तो क्या दिखाई देगा हमें, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दीजिए यहाँ पे, तो लॉग ऑफ मॉड टेन वाई इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन, तो सी अपॉन में ये मेरे पास में टेन एक्स और ये कितना आ जाएगा, टेन वाई इज इक्वल टू सी अपॉन में टेन एक्स। आप चाहो तो इसको इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा टेन एक्स इंटू में टेन वाई इज इक्वल टू सी। दिस इज योर आंसर। ठीक, यहीं आप लोग इसको छोड़ देंगे, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। यही आप लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में, सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्र इंटू में वन प्लस वाई स्क्र। तो जिन बच्चों को ये समझ में आ गया है तो पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं होता तो आप लोग आगे देखें। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको सॉल्यूशन। सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्र वन प्लस वाई स्क्र, अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिधर ये पहली बात तो इस dx को इधर शिफ्ट करना होगा क्योंकि dx नीचे आ रहा है, तो मुझे इधर इसको शिफ्ट करना होगा। तो जितने भी x हैं वो dx की तरफ आ जाएंगे और जितने भी y हैं वो हमारे पास में dy की तरफ मूव कर जाएंगे। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पे, dy अपॉन में वन प्लस में वाई स्क्र इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्र, ये मेरे पास में dx। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो कितना हो जाएगा मेरे पास इंटीग्रेशन वन अपॉन में वन प्लस वाई स्क्र डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन प्लस में एक्स स्क्र, ये मेरे पास में dx। आप लोगों को पता है कि वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्र का इंटीग्रेशन कितना होता है,
तो ये होता है हमारे पास में tan इनवर्स x, तो यानी मैंने इसको tan इनवर्स y लिख दिया। और यहाँ 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x हो गया, एक्स स्क्वायर का x³ 3 हो गया प्लस में c। ठीक है, यही आप लोग आंसर छोड़ सकते हैं या इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स इधर मूव करेगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास में tan x प्लस x³ प्लस में c। दिस इज योर आंसर। यहीं पे आप लोग आंसर को छोड़ दें। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहां पे लिख देंगे विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में वो भी इसी टाइप का है, बस इंटीग्रेशन आप लोगों को आना चाहिए। यहां पे हमारे पास में ये दे रखा है y log y dx माइनस में x dy। तो मैं क्या करता हूं कि dy एक तरफ रखता हूं, dx एक तरफ कर देता हूं। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर रहे हैं। सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो सिंस y log y dx इज इक्वल टू, डायरेक्टली करना शुरू कर दिया है मैंने, x dy। ठीक है, अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल। अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल। तो जब वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो क्या दिखाई देगा तुम्हें, यहां पे दिखाई देगा बच्चों, इस x को इधर मूव कर देते हैं और ये वाला पार्ट जो है वो हमारे पास में इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या दिखाई देगा मुझे, ये दिखाई देगा 1 अपॉन में x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में y log y dy। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर लीजिए। तो मैं इस y वाले पार्ट को, dy वाले पार्ट को इधर लिखूंगा, dx वाले पार्ट को इधर लिखूंगा, तो उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 अपॉन में y log y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x dx। तो आप लोगों को पता है कि भाई 1 अपॉन में x का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, log ऑफ mod x होता है। और यहां पे आप लोग देख रहे होंगे कि ये वाला जो पार्ट है हमारे पास में, इसका डेरिवेटिव क्या दिखाई दे रहा है, डी ओवर डी वाई। लॉग वाई का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1 अपॉन में वाई। ठीक है जी, तो यहां पे मैंने आप लोगों को बोला कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है। तो यहां पे लिख दीजिए कितना आ जाएगा हमारे पास में, लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा हमारे पास में, लॉग ऑफ मॉड एक्स, लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में, अब लॉग सब जगह दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्या कर देंगे, इसको लॉग सी ले लेंगे यहां पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो लॉग ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा हमारे पास में, इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा तुम्हारा log सी एक्स। ठीक है, तो log y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास में, log y की वैल्यू सी एक्स आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास में y इज इक्वल टू ई टू दी पावर सी एक्स दिखाई दे जाएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे भी आगे भी इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आंसर को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और समझ में आना शुरू भी हो गया होगा। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कत हो रही थी उन लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है हमारे पास में। ठीक है, तो
वही जो हम अब तक करते आए हैं। क्या करेंगे कि यानी एक्स डी एक्स एक तरफ, वाई डी वाई एक तरफ, तो अप्लाई करते हैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल। तो सॉल्यूशन, सिंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स टेन वाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स माइनस वन सेक स्क्वायर वाई डी वाई। आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने ई टू दी पावर एक्स माइनस वन लिया है, मैंने इसको इधर शिफ्ट किया है। तो यहाँ क्या दे रखा है, वन माइनस ई टू दी पावर एक्स, और मैंने इसको क्या किया कि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आ गया मेरे पास में, ई टू दी पावर एक्स माइनस में वन। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेबल। सेपरेबल, ठीक है। तो वेरिएबल्स को जब सेपरेट करेंगे तो क्या दिखाई देगा तुम्हें, इधर dx है हमारे पास में, तो dx की तरफ सारे के सारे x पहुंचा दो, यानी ये वाला पार्ट जो है हमारा इधर पहुंच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर x अपॉन में ई टू दी पावर x माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू, और ये टेन वाई इधर मूव कर जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर वाई अपॉन में टेन वाई, ये मेरे पास में डी वाई। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो। तो जब दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो बच्चों क्या दिखाई देगा, तो सोचो जरा क्या दिखाई देगा आप लोगों का, ई टू दी पावर एक्स ओवर में ई टू दी पावर एक्स माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर वाई अपॉन में टेन वाई, ये मेरे पास में डी वाई आ गया, ठीक है। तो नीचे का डेरिवेटिव दोनों में ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ आप देखेंगे कि ई टू दी पावर एक्स माइनस वन का डेरिवेटिव ई टू दी पावर एक्स होता है, और ई टू दी पावर एक्स मेरे पास में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे टेन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर वाई, तो वो मुझे ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैंने अभी फॉर्मूला भी आप लोगों को लिखवा रखा है, ठीक है, कि भी पिछले वाले क्वेश्चंस में मतलब मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है, और बार बार मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे तो उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ डिनोमीटर होता है, ठीक है। तो लॉग ऑफ डिनोमीटर यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। तो लॉग ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इधर ही लगा देते हैं लॉग सी, ठीक है, लॉग सी को इधर ही ले लेते हैं हम लोग। तो प्लस का लॉग सी इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड टेन वन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग, इधर उधर लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, टेन वाई इज इक्वल टू, इसमें प्रॉपर्टी लगा दो, तो मॉड सी इंटू में ई टू दी पावर एक्स माइनस वन, और टेन वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरे पास में, सी ई टू दी पावर एक्स माइनस में वन। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बच्चों दिवाली का टाइम है, तो थोड़ा सा अगर पटाखों की आवाज़ आ रही हो तो आप लोगों को मैनेज करना होगा, क्योंकि दिवाली का टाइम चल रहा है, तो इस वजह से पटाखे बाहर चल रहे हैं, तो उसकी थोड़ी बहुत आवाज़ आप लोगों को आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में, ये कह रहा है सॉल्व डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्र इंटू में ई टू दी पावर माइनस वाई। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा हो गया है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स माइनस वाई प्लस एक्स स्क्र ई टू दी पावर माइनस का वाई, ठीक है। तो क्या किया जा सकता है इसमें बच्चों,
इसको कर सकते हैं हम लोग ई टू दी पावर एक्स इंटू में ई टू दी पावर माइनस वाई लिख दो इसको, प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू में ई टू दी पावर माइनस का वाई। इसमें से ई टू दी पावर माइनस वाई कॉमन निकाल लेता हूं मैं, तो कितना आ जाएगा ई टू दी पावर एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर। ये मेरे पास में डी वाई बाई डी एक्स आ गया। अब वेरिएबल सेपरेबल अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो जब वेरिएबल्स को हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा आप लोगों के पास में, अप्लाइंग वेरिएबल सेपरेट सेपरेट। तो क्या होगा हमारे पास में, एक्स डी एक्स एक तरफ, वाई डी वाई एक तरफ, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा इधर चला जाएगा और ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, ये डी वाई अपॉन में ई टू दी पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स प्लस में एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स हो गया हमारे पास में। इस नीचे वाले ई टू दी पावर माइनस वाई को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, और इंटीग्रेट कर लेते हैं तो कितना आएगा हमारे पास में, ये बनेगा बच्चों इंटीग्रेशन ई टू दी पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आप लोगों को पता ही है, ई टू दी पावर वाई का ई टू दी पावर वाई डी वाई, सॉरी ई टू दी पावर वाई का इंटीग्रेशन ई टू दी पावर वाई इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस में सी। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और y इज इक्वल टू भी ले सकते हैं, हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। क्या, y इज इक्वल टू, तो log ऑफ ई टू दी पावर x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। यहाँ पे भी आप आंसर को छोड़ सकते हैं, यानी यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर को, और आप आंसर को यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, यही आप लोगों का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और उसके बाद में आप लोगों का ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर आप लोग अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखें। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइए। अगर और सीबीएसई के क्वेश्चंस तो मैं करवाऊंगा ही, बट अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए। तो लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये एमसीक्यू बना के मैंने दे दिया है, ये आप लोगों का सीबीएसई में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास में, इफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू में साइन टू एक्स एंड वाई जीरो इज इक्वल टू 1, देन वाई की वैल्यू आप लोगों को बतानी है कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। और बड़ी अच्छी बात क्या दिखाई दे रही है कि सब में एक जैसा ही पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो माइनस ई टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे ई टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस माइनस ई टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स। तो मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगाना बड़ा मुश्किल पड़ जाता है कि भाई जैसे कहते हैं ना कि भाई 4 ऑप्शन है उसमें से दो का कोई लेना देना नहीं होता है और दो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, और उसमें से फिर दो में से हम लोगों को चूज करना होता है। बट यहाँ पे तो सारे के सारे एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, यानी 3 ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। अगर इन तीनों में से कुछ नहीं आता तो फिर हमारे पास में नन ऑफ दिस। ठीक, तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सेंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन 2x। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। जब ये क्वेश्चन फ्लैश होगा तो ज़रूरी नहीं है कि भाई अभी आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि भाई वेरिएबल सेपरेबल लगा दो इसमें, बट बच्चों जब क्वेश्चन सामने आता है पेपर में या टेस्ट में तो आप लोगों को पता नहीं होता है कि वो क्वेश्चन है किसका, वेरिएबल सेपरेबल का है, होमोजीनियस का है, रिड्यूसिबल का है, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, किसका क्वेश्चन है वो पता नहीं चल पाता, और वहाँ पे लिखा हुआ नहीं होता है कि आप इससे करिए। ठीक है, तो आप लोगों को अपना दिमाग लगाना होगा, और सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा कि आप लोग वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं क्या। यस, बिल्कुल कर सकते हैं, कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अप्लाइंग वेरिएबल
सेपरेबल। सेपरेबल। तो यहां पे मैंने वेरिएबल्स को सेपरेट कर दिया। तो क्या दिखाई देगा आप लोगों को? 1/y dy इज इक्वल टू साइन 2x dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर लीजिए इसको। जब आप इंटीग्रेट करेंगे इसको तो क्या आएगा? 1/y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन 2x dx। ठीक है, तो 1/y का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता होता है, लॉग ऑफ मॉड y होता है, इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा हमारे पास में? साइन 2x का माइनस 1/2 कॉस 2x हो जाएगा प्लस में c। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखा है आप लोगों को? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है बच्चों। ये क्या है हमारे पास में? ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। तो यहां पे क्या करना होगा हमें कि ये जो वैल्यू आ रखी है हमारे पास में पुट करनी होगी, जो हमारे पास में यही आंसर है। लेकिन इसमें कमी क्या है हमारे पास में कि भाई सी गायब करना है, क्योंकि ये अभी तक हमारा यूज नहीं हुआ है। सारा इनपुट यूज कर लिया लेकिन ये वाला पार्ट अभी तक यूज नहीं हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? यानी y0 इज इक्वल टू 1 का मतलब समझिए कि y0 इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 1। तो अगर कहीं पे ऐसा कुछ दिखाई दे तो आप लोग परेशान ना हो, यानी इसका मतलब क्या हुआ? x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 1। अगर कहीं पे y1 इज इक्वल टू 2 दे दिया जाए तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी है मेरे पास में? 2। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई मैं x और y की जगह पे क्या वैल्यू रिप्लेस करने वाला हूँ। तो वैल्यू रिप्लेस करिए यहाँ पे। ठीक है, तो कितना? पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1। तो कितना आएगा बच्चों? ये दिखाई देगा तुम्हें, लॉग ऑफ y की जगह पे 1 तो 1 इज इक्वल टू माइनस का 1/2 कॉस 0 प्लस में c। तो आप लोगों को पता चल रहा है कि log 1 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 0 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो c इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? c इज इक्वल टू जो दिखाई दे रहा है मुझे वो कितना आ जाएगा? यानी प्लस का 1/2 आ जाएगा। यानी c इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में? 1/2 आ गया। अब ये वैल्यू वहां पे रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, तो क्या दिखाई देगा हमें? लॉग मॉड y इज इक्वल टू माइनस 1/2 कॉस 2x प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने आ चुका है। इसमें से क्या करें हम लोग बच्चों? इसमें से 1/2 कॉमन निकाल देते हैं। क्या कॉमन निकाल देते हैं? इसमें से 1/2 कॉमन निकाल देते हैं तो क्या दिखाई देगा हमें? 1 माइनस में cos 2x दिखाई देगा। 1 माइनस cos 2x दिखाई देगा। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? वो सोचने वाली बात। क्योंकि देखो यहां पे अभी तक मेरे पास में साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है ना, इसलिए मुझे आगे सॉल्व करना पड़ रहा है यहाँ पे। अदरवाइज पहले क्या करता था मैं कि जैसे ही y की वैल्यू निकल के आई तो मैं वहीं पे उसका आंसर दे देता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे इसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में जो जो तीनों के तीनों ऑप्शन दे रखे हैं वो साइन स्क्वायर की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, तो मुझे उसमें कन्वर्जन करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी बन चुकी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसका कन्वर्जन। तो क्या आएगा हमारे पास में? ये इज इक्वल टू 1/2, ये कितना आ गया? 2। 1 माइनस में cos 2 है, कितना आ गया? साइन स्क्वायर एक्स। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरे पास में? ये साइन स्क्वायर एक्स आ चुका है। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास में? लॉग मॉड वाई की वैल्यू है। ठीक है, लॉग मॉड वाई की वैल्यू है। तो बच्चों मॉड वाई की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास में? ये बन जाएगी e टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स। सही है, और y इज इक्वल टू, मुझे मॉड y नहीं चाहिए, मुझे y चाहिए, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्लस माइनस में e टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो मोस्टली बच्चे क्या करके आ जाते हैं कि जो हमारे पास में
ऑप्शन बी दे रखा है, बी ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है उस पर बच्चे टिक करके आ जाते हैं इस वाले पे कि y इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास में प्लस माइनस में e टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स, और ये आंसर टिक करने के बाद में ये गलत हो जाता है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आई है, ये जो वैल्यू हमारे पास में निकल के आई है, क्या ये हमारी जो गिवन कंडीशन है वो उसको फुलफिल कर रही है? देखते हैं। क्या मैं x की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करूं बच्चों? अगर मैं x इज इक्वल टू 0 पुट करूंगा तो क्या y इज इक्वल टू 1 आएगा? चलो देखते हैं। तो अगर मैंने y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स लिया और दूसरी साइड मैंने क्या किया, y इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स लिया। यहां पे मैं पुट करता हूं, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0। यहां पर भी क्या करता हूं मैं, पुट x इज इक्वल टू 0। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। ई टू दी पावर साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ई टू दी पावर 0, तो मेरे पास में 1 आ गया। यहाँ पे देखो जरा, y इज इक्वल टू माइनस ई टू दी पावर 0 आ जाएगा मेरे पास में, और ये माइनस का 1। इसलिए ये वाला जो पार्ट है हमारा, इस वाले पार्ट को मुझे रिजेक्ट करना होगा। ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है हमारे पास में, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इस वैल्यू को कैंसिल करना पड़ेगा। तो हमारे पास में जो आंसर आया वो आंसर क्या आया, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर। यही आप लोगों का आंसर है। और आपका ऑप्शन कौन सा होगा आंसर, जरा चेक करो कि ये किस में आ रहा है हमारे पास में, यानी सी पार्ट जो दिखाई दे रहा है मुझे, यानी ये रहा, देखो जरा, सी पार्ट, सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ना कि हमारे पास में बी है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं था बट मतलब सीधा भी नहीं था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को जो आज मैंने पढ़ाया वो समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक टेक केयर एंड बाय।